नमस्कार दोस्तों। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो है 100 क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम ऑफ पॉइंट से जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ओम के नियम पर, फैराडे का नियम पे, लेंज का नियम पे, जूल के नियम पे, किस पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, वे क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। ठीक है, क्या होता है इसका? ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर वह स्थिर युक्ति है जो बिना फ्रीक्वेंसी बदले ही क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, यह क्या करता है? अब अगला देखिए क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, डीसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, आवृत्ति बदलना। क्या होता है? एसी वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ठीक है, हमेशा ट्रांसफार्मर क्या होता है? एसी पर प्रयोग करते हैं, डीसी पे नहीं। ठीक है, किस पे प्रयोग करते हैं? केवल एसी पे। और डीसी पे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यदि हम प्राइमरी में डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होता है? एसी क्या होती है? एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, डीसी क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, इसमें क्या है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? नहीं बन पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, अगला देखिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 0%, 50%, 100%? कितना होता है? 100%। आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता है, उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस आपूर्ति पर काम नहीं कर सकता? एसी, डीसी, हाई फ्रीक्वेंसी एसी, लो फ्रीक्वेंसी एसी। किस पे काम नहीं करता है? डीसी पे। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक हानियां कौन सी होती है? कोर हानियां, कॉपर हानियां, स्टे हानियां, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हानियां। कौन सी होती है? बी, कॉपर हानियां। ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? कॉपर हानियां को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानियां को कम करने के लिए, एडी करंट हानियां को कम करने के लिए, शोर कम करने के लिए। क्या होता है? एडी करंट हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? लेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, और क्या हिस्टेरिसिस हानियां को कम करने के लिए क्या कहते हैं? सामग्री यानी पत्तियों को क्या होता है? जो उसमें पत्ती लगी होती है, कौन सी? एल ई आई यू आकार की जो पत्तियों से बनता है, उसको मतलब क्या करते हैं? पतली पतली पत्तियां लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हिस्टेरिसिस हानियां को कम किया जा सकता है। ठीक है, देखिए। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तांबा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन। किसका प्रयोग करते हैं? जो पत्तियां बनाई जाती हैं, किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग टर्नों की संख्या अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, दुगुनी होती है? क्या होती है? कम होती है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तन करे। ठीक है, उसे स्टेप अप कहते हैं। स्टेप डाउन क्या होता है? जो हाई को लो में परिवर्तन करे। क्या होता है स्टेप डाउन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में होती है अधिक, कम, बराबर, आधी। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, स्टेप डाउन किसे कहते हैं? जो वोल्टेज को क्या करता है? घटाने का काम करता है, उससे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं। अगला देखिए। ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य क्या है? केवल शीतलन, केवल इंसुलेशन, शीतलन और इंसुलेशन दोनों, वोल्टेज रेगुलेट करना। क्या होता है? शीतलन और इंसुलेशन दोनों का काम करता है। ठीक है, अगला देखिए।
ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में इस्तेमाल होने वाली सिलिका जेल का रंग नमी सोख लेने के बाद कैसा होता है? नीला, गुलाबी, सफेद, नारंगी। कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? गुलाबी। नहीं, ब्रीदर जो है नमी नहीं सोखता है तो कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। जब नमी सोख लेता है तो गुलाबी होता है, ठीक है। इसको यदि फिर क्या करते हैं, दोबारा लगाना होता है तो क्या करते हैं, इसको उबालते हैं। उबालने के बाद क्या करते हैं, फिर लगा देते हैं तो काम करता है। यदि ज्यादा खराब हो गया है तो फिर नया लगाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? वाट में, VA में, KVA में, एम्पियर में। VA में क्या होता है? VA और KVA दोनों में होता है, ठीक है। छोटे छोटे वोल्टेज के लिए क्या कहते हैं, VA होता है। बड़े वोल्टेज के लिए, बड़े ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, KVA होता है, ठीक है। किलो वोल्ट एम्पियर, KVA का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का कार्य क्या है? ओवरलोड से सुरक्षा, बाहरी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, आंतरिक दोष से सुरक्षा। क्या होता है? सी। बकोल रिले क्या होता है? आंतरिक, किसी भी फॉल्ट हो जाए ट्रांसफार्मर में तो आंतरिक पार्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगला देखिए, नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कैसा होता है? यूनिटी लीडिंग, बहुत कम लैगिंग, बहुत ऊंची लैगिंग। क्या होता है? बहुत कम लैगिंग। ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट फुल लोड करंट का लगभग कितना होता है? 0.1% से 1%, 2 से 5%, 10 से 15%, 20 से 30%, 2 से 5%। कौन होता है? 2 से 5%। ट्रांसफार्मर में कोर हानियां किस पर निर्भर करती है? लोड पे, आवृत्ति, अधिकतम फ्लक्स घनत्व, कोर के आयतन पर, तापमान पर। केवल लोड करंट पर किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति, अधिकतम फ्लक्स घनत्व। बीज इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स। बीज इक्वल टू क्या होता है? 5/A। कभी कभार पूछ देते हैं, क्षेत्रफल दिया होता है, फ्लक्स घनत्व पूछ देता है, याद करने के लिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि किस पर निर्भर करती है? केवल आवृत्ति पर, केवल वोल्टेज, केवल आवृत्ति, लोड करंट, तापमान। किस पे? सी। लोड करंट। ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट का उद्देश्य क्या है? कॉपर हानियां ज्ञात करना, आयरन हानियां और नो लोड करंट ज्ञात करना, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना, दक्षता ज्ञात करना। क्या होता है? आयरन हानियां, नो लोड करंट ज्ञात करना। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का उद्देश्य क्या है? आयरन हानियां ज्ञात करना, कॉपर हानियां ज्ञात करना, दक्षता ज्ञात करना, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना। क्या होता है? कॉपर हानियां ज्ञात करना। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस कनेक्शन में होता है? स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, किसमें? डेल्टा स्टार, ठीक है। क्या होता है? डेल्टा स्टार, ठीक है। पूछ देता है किसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, किसमें होता है? स्टार में। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य होता है? तेल तेल को ठंडा करना, तेल के विस्तार और संकुचन को समायोजित करना, तेल में नमी को अवशोषित करना, ट्रांसफार्मर को ओवरलोड से बचाना। क्या होता है? बी। तेल में विस्तार और संकुचन को समायोजित करना। ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? समान वोल्टेज अनुपात, समान प्रतिबाधा, प्रतिशत प्रतिबाधा, समान पोलरिटी, समान केवी रेटिंग। कौन सा होता है? समान केवी रेटिंग। ट्रांसफार्मर में तेल में नमी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी, नमी सामग्री परीक्षण। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में आवृत्ति कैसी होती है? प्राइमरी से अधिक, सेकेंडरी से अधिक, समान, आदि। क्या होता है? समान होता है।
फ्रीक्वेंसी दोनों में एक बराबर होती है, ठीक है। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एफ पर आवर 50 हर्ट्ज, ठीक है। कभी कभार क्या करता है, टाइम पीरियड दिया हो, क्या टी इक्वल टू ये, इस सूत्र से टाइम पीरियड दिया हो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दिया हो तो टाइम पीरियड दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? वैद्युत रूप से वैद्युत चुम्बकीय रूप से अलग, वैद्युत और चुम्बकीय रूप से जुड़ी होती है। केवल चुम्बकीय रूप से, विद्युत और चुम्बकीय रूप से जुड़ी होती है। कौन सही है? सी। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्ता और अधिक कुशल केवीए रेटिंग के लिए, बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ए और बी दोनों। उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। कौन सही है? ए और बी, सस्ता और अधिक कुशल केवीए रेटिंग के लिए, बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिजली संयंत्रों में, स्टेप अप, प्रयोगशालाओं में, वेरिएबल एसी आपूर्ति, मोटर स्टार्टर के रूप में उपयुक्त सभी। डी। ट्रांसफार्मर में ब्रश क्यों नहीं होते हैं? यह डीसी पर काम करता है, इसमें घूमने वाला कोई हिस्सा नहीं होता, इसे रख रखाव की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटा होता है। क्यों नहीं ब्रश का प्रयोग? क्योंकि इसमें घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस पर संचालित होता है? नो लोड पर, हल्के लोड पर, पूर्ण भार के करीब, ओवरलोड पर। क्या होता है? सी, पूर्ण भार के करीब पे। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस पर संचालित होता है? नो लोड पर, हल्के लोड पर, अधिक समय तक, पूर्ण लोड के करीब, ओवरलोड पे। कौन से? हल्के लोड पर अधिक समय तक। ट्रांसफार्मर का सबसे भारी हिस्सा कौन सा है? बाइंडिंग, कोर, कंजर्वेटर, टैंक, बुशिंग। कौन सा होता है? कोर। ट्रांसफार्मर में कोर किस प्रकार का होता है? सेल टाइप, कोर टाइप, ए बी, रिंग टाइप। क्या होता है? सेल टाइप, कोर टाइप दोनों होता है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कैसे होती है? कोर के चारों ओर लिपटा हुआ, कोर के अंदर, कोर के एक लिंब पर, कोर के दोनों लिंब पर अलग अलग कंसेंट्रिक रूप से। कौन सही है? डी। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कैसे होती है? केंद्रीय लिंब के चारों ओर, बाहरी लिंब के चारों ओर, कोर के बाहर, कोर के अंदर बिखरी हुई। कौन सा होता है? केंद्रीय लिंब के चारों ओर। ट्रांसफार्मर और टेप चेंजर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर को बंद करना, सेकेंडरी वोल्टेज को समायोजित करना, प्राइमरी वोल्टेज को समायोजित करना, धारा को सीमित करना। इसमें कौन सा है? बी, सेकेंडरी वोल्टेज को समायोजित करना। अनलोड टेप चेंजर का उपयोग कहाँ किया जाता है? छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल में। किसमें होता है? पावर ट्रांसफार्मर में। आप लोड टेप चेंजर का उपयोग कब किया जाता है? जब ट्रांसफार्मर चालू होता है, जब ट्रांसफार्मर बंद होता है, जब लोड कम होता है, जब लोड अधिक होता है। जब ट्रांसफार्मर बंद होता है। ट्रांसफार्मर में बुशिंग का क्या कार्य होता है? बाइंडिंग को सहारा देना, बाहरी कनेक्शन को टैंक से इंसुलेट करना, तेल को ठंडा करना, वोल्टेज रेगुलेशन रेगुलेट कम करना। कौन सा है? बी, बाहरी कनेक्शन को टैंक से इंसुलेट करना। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में सिलिका जेल क्यों रखी जाती है? तेल को ठंडा करने के लिए, हवा से नमी को अवशोषित करने के लिए, आंतरिक दबाव को कम करने के लिए, जंग से बचने के लिए। बी, हवा से नमी को अवशोषित करने के लिए। ट्रांसफार्मर में हमिंग ध्वनि का क्या कारण है? हमिंग मैंने आवाज क्यों आता है? ठीक है, कभी कभार देखें ट्रांसफार्मर जैसे सप्लाई रहती है, हमिंग टाइप का आवाज आता है। इसका कारण क्या है? तेल का स्तर कम होना, कोर लेमिनेशन का ढीला होना, ओवरलोड होना, उपयुक्त सभी। कोर लेमिनेशन ये जो है मैग्नो स्ट्रिक्शन के कारण उसमें होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग का क्या कारण हो सकता है?
ओवरलोड, पर्याप्त शीतलन, तेल का खराब होना, फिर सभी। सी, ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए सबसे आम विधि कौन सी है? एयर नेचुरल, आयल नेचुरल, एयर नेचुरल, आयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड, आयल फोर्स्ड, एयर फोर्स, कौन सा होता है? बी, आयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? जब कॉपर हानियां आयरन हानियां से अधिक हो, जब कॉपर हानियां आयरन हानियां के बराबर हो, जब कॉपर हानियां आयरन हानियां से कम हो, जब कोई हानियां ना हो। बी, जब कॉपर हानियां आयरन हानियां के बराबर। ट्रांसफार्मर में वेक्टर ग्रुप का क्या महत्व है? ट्रांसफार्मर के आकार को दर्शाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज शिफ्ट को दर्शाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता को दर्शाता है, ट्रांसफार्मर की कूलिंग विधि को दर्शाता है। बी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के फेज शिफ्ट को दर्शाता है। पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हमेशा जोड़ा जाता है सीरीज में, समान पैरेलल में, डेल्टा में, स्टार में, किसमें जोड़ा जाता है? पैरेलल में। सीटी को क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। करंट ट्रांसफार्मर को, करंट ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। सीटी को हमेशा, देखो क्वेश्चन आ गया ना, सीटी को हमेशा किस में जोड़ते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, डेल्टा में, किस में जोड़ते हैं? सीरीज में। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा रखा जाता है ओपन, शॉर्ट सर्किट या एमीटर से कनेक्ट, वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट, अर्थ से कनेक्ट, शॉर्ट सर्किट या एमीटर से कनेक्ट। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का क्या प्रभाव होता है? ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाना, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन खराब करता है, कोर हानियां कम करता है, शोर कम करता है, कौन सा? ये ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन को कम करता है। एक ट्रांसफार्मर में टर्न अनुपात किसके बराबर होता है? सेकेंडरी अनुपात प्राइमरी, प्राइमरी अनुपात सेकेंडरी, सेकेंडरी अनुपात प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट अनुपात सेकेंडरी करंट, कौन सही है? सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? V2/V1 इक्वल टू क्या होता है? N2/में, N1 इक्वल टू क्या होता है? I1/में, I2। यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ठीक है। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग 100 टर्न दिया है, सेकेंडरी वाइंडिंग इतना दिया है, प्राइमरी वोल्टेज इतना दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करिए। ऐसे सवाल पूछते हैं तो इसको क्या करेंगे? पहले तो सूत्र लिखेंगे, V2/में V1 इक्वल टू क्या होता है? N2/में N1। क्या करेंगे? मान रख देंगे। V2 ज्ञात करना है, ठीक है। V1 का मान कितना दिया है? 200 बराबर क्या करेंगे? N2 का मान कितना दिया है? सेकेंडरी में कितना टर्न है? 200 बट्टा में प्राइमरी में कितना है? 100 टर्न है, ठीक है। क्या करेंगे? अब इसको हल कर देंगे। दो जीरो से क्या दो, दो जीरो कट गया। V2 बराबर कितना हो गया? फिर ये गुणा कर दीजिए, दो दूनी के चार, कितना हो गया? 400 वोल्ट। सही है, आ गया ना। ऐसा सवाल पूछते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। केवल सूत्र पर जो है V2/V1 इक्वल टू N2/N2 को सारे मान रख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में तेल के स्तर सामान्य से कम होने पर क्या हो सकता है? ओवरहीटिंग और इंसुलेशन फेलियर, दक्षता में वृद्धि, शोर में कमी, आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि। क्या होता है ओवरहीटिंग और इंसुलेशन फेलियर? ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का रंग नीला से गुलाबी होने का अर्थ है क्या है? या सूख गया है, इसकी नमी सोख ली है, इसमें एसिड बन गया, या खराब हो गया। क्या हो गया है? नमी सोख लिया है, ठीक है, इसलिए खराब हो जाता है। ट्रांसफार्मर में समांतर संचालन की आवश्यकता क्यों होती है? अधिक लोड को सेवा देने के लिए, विश्वसनीय बढ़ाने के लिए, रखाव के लिए, ट्रांसफार्मर को बंद करने की अनुमति देने के लिए, कुछ सभी, उपरोक्त सभी।
यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल संचालित हो रहे हैं और उनका प्रतिशत प्रतिबाधा अलग अलग है, वो तो क्या होगा, उनके बराबर लोड साझा होगा। कम प्रतिबाधा वाला ट्रांसफार्मर अधिक लोड लेगा, उच्च प्रतिबाधा वाला ट्रांसफार्मर अधिक लोड लेगा। उनमें से एक निष्क्रिय हो जाएगा। कौन से? बी, कम प्रतिबाधा वाला ट्रांसफार्मर अधिक लोड लेगा। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट किस वाइंडिंग पर किया जाता है? हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, किसी भी साइड पर? लोड साइड पर। किस पे किया जाता है? लो वोल्टेज साइड पर। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस वाइंडिंग पर किया जाता है? हाई वोल्टेज साइड पर, लो वोल्टेज साइड पर, किसी भी साइड पर? लो लोड साइड पर। क्या होता है? हाई वोल्टेज साइड पर। ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सिलिका स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च चालकता के लिए, हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट हानि को कम करने के लिए, आंतरिक शक्ति के लिए, कम घनत्व के लिए। क्या होता है? हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट हानि को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग किस सामग्री की बनी होती है? स्टील की, तांबा या एल्युमिनियम की, लोहा की, नाइक्रोम की? बी, तांबा या एल्युमिनियम की। देखिए अगला, देखिए ट्रांसफार्मेशन रेशियो की को दर्शाता है सूत्र द्वारा। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? V2 में V1 इजकल टू N2 में N1 इजकल टू क्या होता है? I1 में I2। ठीक है। क्या होता है? N2 में N1। यदि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक से अधिक हो तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप अप। एक से अधिक हो, एक से कम हो तो क्या होता है? स्टेप डाउन होता है। देखो अगला क्वेश्चन आ ही गया। यदि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का अनुपात एक से कम हो तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर? स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन। देखिए ट्रांसफार्मर में टैंक का क्या कार्य होता है? बाइंडिंग को सहारा देना, तेल को रख रखाव और कोर बाइंडिंग को बाहरी वातावरण से बचाना, वोल्टेज रेगुलेट करना, आग से बचाना। क्या होता है? तेल को रखना और कोर बाइंडिंग को बाहरी वातावरण से बचाना। ठीक है, टैंक का काम। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, तेल के शीतलन सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, शोर कम करने के लिए, ट्रांसफार्मर को सहारा देने के लिए। क्या होता है? तेल के शीतलन सतह को बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर का कोर बनाते समय लेमिनेशन को एक दूसरे से इंसुलेट क्यों किया जाता है? ताकि फ्लक्स बह सके, एडी करंट को कम करने के लिए, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, ताप नियंत्रित करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर में कोर हानियां, आयरन हानियां के घटक से घटक होते हैं। कॉपर हानियां और स्टे हानियां, हिस्टैरिसीस हानियां और एडी करंट हानियां, डाई इलेक्ट्रिक हानियां और घर्षण हानियां, सभी। हिस्टैरिसीस हानियां और एडी करंट हानियां। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी धारा बहती है जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है? नो लोड पे। रेटेड करंट से अधिक, रेटेड करंट से कम, शून्य, रेटेड करंट के बराबर, रेटेड करंट से कम। ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में किस मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, ओम मीटर? ओम मीटर। ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किस मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? वोल्टेज एमीटर, वाट मीटर, मेगर। मेगर क्या होता है? इंसुलेशन चेक करने के लिए होता है। ट्रांसफार्मर में इम्पल्स टेस्ट किस लिए किया जाता है? ओवरलोड क्षमता जांचने के लिए, बाइंडिंग के इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जांचने के लिए, तापमान वृद्धि जांचने के लिए, दक्षता जांचने के लिए। बाइंडिंग में इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जांचने के लिए।
ट्रांसफार्मर में बेंट पाइप का कार्य क्या होता है? तेल स्तर को जांचने के लिए, तेल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए, टैंक के अंदर दबाव, वायुमंडलीय छोड़ने के लिए, नमी को शोषित करने के लिए। क्या होता है? सी। ट्रांसफार्मर में कूलिंग फिन्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर का वजन कम करने के लिए, तेल के संपर्क सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जिससे बेहतर शीतलन हो सके, शोर कम करने के लिए, कोर को सहारा देने के लिए। क्या होता है? तेल संपर्क सतह क्षेत्र बढ़ाने के जिससे बेहतर शीतलन हो सके। ट्रांसफार्मर के इंसुलेटिंग तेल में नमी होने का क्या प्रभाव है? तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटती है, तेल की चालकता घटती है, तेल का रंग बदलता है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी। तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटती है। एक ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का पथ कैसा होता है? केवल प्राइमरी वाइंडिंग में, केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग कोर और सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम वायुमंडलीय से। सी। प्राइमरी वाइंडिंग कोर और सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम। ट्रांसफार्मर में कौन सा परीक्षण पोलैरिटी निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट पोलैरिटी टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस से पोलैरिटी टेस्ट। ओपन डेल्टा में कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है? एक, दो, तीन, चार। कितना होती है? दो। डेल्टा कनेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब तीनों ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो, जब एक डेल्टा डेल्टा बैंक का एक ट्रांसफार्मर खराब हो, जब बहुत अधिक लोड हो। केवल अस्थायी उपयोग किया जाता है जब एक डेल्टा बैंक का एक ट्रांसफार्मर खराब हो, तब डेल्टा डेल्टा का उपयोग किया जाता है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की कुल क्षमता डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की तुलना में कुल क्षमता डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में कितनी होती है? 100%, 86.6%, 57.7। कितनी होती है? 57.7%। एक क्या दिया? डी 3.3%। इसमें गई है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन का ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच अंतर, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच अंतर का अनुपात, लोड के साथ सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तन, दक्षता में परिवर्तन। क्या होता है? सी। लोड के साथ सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तन। एक अच्छे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है? उच्च, निम्न, नकारात्मक, अनंत। क्या होता है? बी। निम्न। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट करंट कितना होता है? बहुत कम, शून्य, उच्च, सामान्य करंट से बहुत उच्च होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में कोर किस सामग्री का बना होता है? कच्चा लोहा, कठोर इस्पात, सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील, एल्युमिनियम। क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य एसी ऊर्जा को एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर में परिवर्तित करना, लेकिन यह नहीं बदलता है। किसको नहीं बदलता? पावर को, करंट को, फ्रीक्वेंसी को। किसको नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी को नहीं ट्रांसफार्मर बदलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस प्रकार के पोल पर लगाए जाते हैं? इस्पात, टावर, लकड़ी के पोल पर, सीमेंट के। ए और सी। ए और यानी इस्पात के और सीमेंट के पोल पर लगाए जाते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर के तेल का फ्लैश पॉइंट कैसा होता है? निम्न, उच्च, मध्यम, शून्य। उच्च होता है। ट्रांसफार्मर के तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? निम्न, उच्च, मध्यम, शून्य। उच्च। ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष का पता लगाने के लिए सबसे सबसे संवेदनशील रिले कौन सा है? ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, बकुल रिले, थर्मल। क्या होता है? बकुल रिले।
ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर बैंक का उपयोग किस गैस को निकालने की जगह देता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस के विस्तार के कारण निकली हुई हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल के विस्तार के कारण निकलने वाली हवा। कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर फिन्स या ट्यूब्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर को सौंदर्य बढ़ाने के लिए, हीट डिसिपेशन यानी गर्मी फैलाव के सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए, शोर कम करने के लिए, तेल का स्तर जांचने के लिए भी। डिसिपेशन सतह जांचने, तेल का स्तर जांचने के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर विपरीतर कंजर्वेटर टैंक से जुड़ने वाली पाइपलाइन में क्या भरा होता है? तेल, हवा, सिलिका जेल, नाइट्रोजन। सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? कोर को लेमिनेटेड करना, मोटी बाइंडिंग तार का उपयोग करना, और सामग्री बदलना, तेल का उपयोग करना। क्या होता है? बी, मोटी बाइंडिंग तार का उपयोग करना। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से नो लोड पर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सामग्री बाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक धारा क्या कहलाती है? लोड करंट, नो लोड करंट, लीकेज करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। बी, नो लोड करंट। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग कैसे होता है? उच्च प्रतिरोध वाला, निम्न प्रतिरोध वाला, शून्य अनंत। निम्न प्रतिरोध वाला। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर, पावर फैक्टर पर, ए और बी पर, केवल तापमान पर। पावर फैक्टर और लोड दोनों पे भी, लोड करंट दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पर निर्भर करती है? लोड पर, पावर फैक्टर, ए और बी, केवल वोल्टेज पे। लोड और पावर फैक्टर दोनों पर निर्भर करती है। एक ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड बढ़ता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का प्रभाव होता है, घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है, शून्य रहता है। क्या करता है? बढ़ेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में टेप आमतौर पर किस वाइंडिंग पर प्रदान किया जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सा है? सी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में साउंड लेवल मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, डेसिबल, डेसिबल मीटर, वोल्टमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या होता है? डेसिबल मीटर। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग को किससे जोड़ा जाता है? लोड, सप्लाई स्रोत, अर्थ, न्यूट्रल। सप्लाई स्रोत। ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग के बीच कौन सा इंसुलेशन होता है? तेल, कागज, वार्निश, उपयोग सभी। इंसुलेशन के रूप में ये इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आयरन हानियों को किस टेस्ट से ज्ञात किया जाता है? शॉर्ट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, इंसुलेशन। बी, ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये सारे जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। स्किप करके खींच के मत देखिएगा, जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये एग्जाम में सारे हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जितने करा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार देखिए, 2 बार समझ में नहीं आ रहा, 3 बार देखिए। जितनी बार देखेंगे ना उतना बार, मतलब बार बार कुछ ना कुछ नई चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है।